ईश्वर ही है और है कौन। तो आप ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके, बैठा तो है यूट्यूब ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने 9-9 की प्रार्थना की, यूट्यूब चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है। ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूं। तो हमारी जिम्मेदारी छोटी सी भी क्यों न महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। सभी के मंगल के लिए, सभी गलत मान्यताओं को तोड़ने के लिए, सभी कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि यह जागृति सभी को मिले। सभी आंखें बंद करें। हे परमात्मा, पूरे विश्व पर ऐसा शुभ्र प्रकाश प्रकाशित करो जिससे लोगों के अंदर लालच समाप्त हो जाए। लालच की वजह से जो भी कुप्रथाएं आज भी चल रही हैं वे समाप्त हो जाएं। सारे डर निकल जाएं, असुरक्षा की भावना समाप्त हो जाए। हर जीव, हर मनुष्य आत्मनिर्भर बने और उसके अंदर विवेक जागृत हो। शुभ्र प्रकाश की कृपा विवेक बुद्धि को जागृत करे, लोग स्वयं देख पाएं क्या सोच हमें कुंठित करती है, सिकोड़ लेती है, तनाव से भर देती है। उस सोच को समाप्त कर दिया जाए। हर एक इस जागृति में नहाए कि किसी पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो चाहिए
वह ईश्वर देने को स्वयं तैयार है। केवल तालमेल बिठाना है, अलाइनमेंट बढ़ानी है। जब सारे जीव अलाइनमेंट में आ जाएंगे तब किसी कुप्रथा की आवश्यकता नहीं है। आज उनमें से कोई प्रथा की आवश्यकता नहीं है जो पुराने काल में युद्धों की वजह से हुआ करती थी। आज शांति के परम आगाज से अंजाम तक लोग जा रहे हैं। ऐसी शुरुआत, ऐसा अंत जहां पर चारों ओर शांति का साम्राज्य है। इस शांति में सभी लोग पवित्र हो रहे हैं, होली अनुभव कर रहे हैं। पवित्रता, विश्वास, प्रेम, आनंद की तरंगें सभी महसूस करें और इन तरंगों को शुभ्र प्रकाश के रूप में चारों तरफ फैलने दें। ये तरंगें चारों ओर जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं। इसका तेज प्रकाश सभी गलत धारणाओं को समाप्त कर रहा है। मैं करता हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस भाषा का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, इस जाति का हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, मेरा हक है दूसरों पर। ऐसी कोई भी मान्यता इंसान में न रहे। सभी परम आनंद को महसूस करें, परम मौन को अंदर महसूस करें। करुणा से भर जाएं, भाईचारे से जिएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। इन शब्दों को अपने शब्दों में समझ के साथ दोहराएं। जो अब तक सुना, अपने भाव डालते हुए हाथ जोड़कर या हाथ उठाकर जिस भी मुद्रा में आपको भाव जगते हैं उन भाव में यह प्रार्थना करते रहें।
प्रार्थना के अंत में तर्पण करें। अपने तप का बल लोक कल्याण के लिए अर्पित करें। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। रबर बैंड को रिमाइंडर बनाना है, मगर कैसे बनाना है, क्या गलती कर रहे हैं, कैसे संवेदनशीलता बढ़ाएं, रबर पर खिंचाव आते ही हमें पता चले। जो रिमाइंडर बनाता है संवेदनशीलता बढ़ाता है। थोड़ा भी रबर में खिंचाव हुआ उसको पता चलता है, उस फीलिंग को वो तुरंत नोट कर देता है। अच्छा, अब ये खिंचाव आया है, ये तनाव आया, अब मुझे मालूम भी है अभी क्या करना होता है। ऐसे टाइम पर मुझे कौन सा विचार लाना होता है, इस वक्त मुझे क्या विचारायाम करना होता है, इस वक्त मैं कौन सा जप करूं, किस तरह माला को फेरूं, ताकि ये तनाव तुरंत कम हो जाए, तुरंत बैलेंस हो जाए। लापरवाह भी ना हो जाऊं और इतना भी ना खिंच जाऊं। तो कितना बैलेंसिंग काम करना है, इस बैलेंसिंग को ही साधना कहा गया है। कोई सोचे कि तनाव रबर में आए ही नहीं तो वह गलती कर रहा है, कि तनाव होना ही नहीं चाहिए। क्या कोई ऐसा पृथ्वी पर है जिसके बॉडी में मन पर तनाव आया ही नहीं? तो वह कौन है? जो बच्चा मुर्दा पैदा होता है। पैदा कैसा हुआ बच्चा? मरा हुआ ही पैदा हुआ। शरीर पर तनाव आना यानी व्यायाम में जैसे आप खींचते हैं, तो क्या ये तनाव नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यकता है। जब आपको पता चलेगा ये व्यायाम लंबी उम्र के लिए आवश्यकता है, जब आपको पता चला कि मन का व्यायाम आवश्यक है, मन का व्यायाम, विचारायाम मन का व्यायाम है, सिर्फ उसको दिशा नहीं दे रहा, कोई मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, तो विचारायाम चिंता बन जाता है। चिंता का फल तनाव आता है। एक बीज है, एक फल है, तनाव के रूप में वो फल आता है। तो कैसे मनाव पर हमें काम करना है, बुद्धाव से शुरू करके। बुद्धत्व यानी वह अनुभव प्राप्त करके, गुणातीत अवस्था प्राप्त करके, जहां आपको पक्का है ये तनाव आपको नहीं आया है, उस तरफ जाने के लिए हमें पहले सत्वगुणी शरीर को बनाना है। और हर दिन मौके आ रहे हैं, हर दिन घटनाएं हो रही है, हर दिन कोई तनाव महसूस कर रहे हैं, मगर अब हम उसको तनाव शब्द नहीं देंगे। अब आप क्या कहोगे? इसको मनाव तो नहीं बनाना है, ये आवश्यक व्यायाम है। चलो अभी व्यायाम करेंगे, ये घटना आई है तो हम व्यायाम करेंगे ताकि माला ईश्वर के गले में फिट हो सके। तो दिशा यानी लक्ष्य, जिस पर आपको माला का उदाहरण बताया। अब माला क्या करेगी? जब भी घटना होगी तो वह उस घटना के चारों तरफ लिपट जाएगी, उसको बैलेंस करेगी। तो वह घटना ही कारण बनेगी उसकी साइज ठीक करने के लिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।